गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बसंत विभाग 3 से पाठ 12 सुदामा चरित कविता पढ़ेंगे। इसके रचयिता है नरोत्तम दास। इसमें कवि ने कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। पहला पद पढ़ेंगे हम। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लठी डुबटी, अरु पाए उपाय नह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पगा यानी पगड़ी, शीश यानी सिर, झगा यानी कुर्ता, ग्रामा यानी गांव, उपनह यानी जूता, चकिसो यानी चकित, अभिरामा यानी सुंदरता, बतावत यानी बताता है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाता है। उन्हें देखकर द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं और उनके आने की सूचना वे द्वारकाधीश को देते हैं। और वे द्वारपाल कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दरवाजे पे एक निर्धन ब्राह्मण आया हुआ है। वो और उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं। स्थिति का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, शीस पगा ना झगा तन में। उनके शीश पर ना तो कोई पगड़ी है, ना तो झगा तन पर, और ना ही उनके तन पर कोई कुर्ता है। उनके सिर पर ना तो कोई पगड़ी है और ना ही उनके शरीर पर कोई कुर्ता पहना हुआ है। प्रभु जाने कोई आए बसे कहीं ग्रामा, और ना जाने वो किस ग्राम का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी डुबटी, और उसकी जो धोती है वो कैसी है, फटी हुई है, और उसके कंधे पे जो दुपट्टा डला हुआ है वो भी फटा हुआ सा है। अरु पाए उपाहन को नहीं सामा, और वह पैरों में अपने जूते भी नहीं पहन रखा है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, दरवाजे पे एक आपके दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह महलों और द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के भवन का पता पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ न छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बेहाल यानी बुरे हाल, बेवाइन यानी फटी एड़ियाँ, जोए यानी खोजना, इते यानी यहाँ, किते यानी कितने, करुणा यानी दया, करुणा निधि यानी दया करने वाले, छुओ यानी छूना, नैनन यानी आँखों से। यहाँ सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण द्रवित उठते हैं और उनकी स्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार अपने सखा को देखकर, अपने मित्र को देखकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए।
अर्थात श्री कृष्ण अपने मित्र को देखकर भाव विह्वल हो उठे और श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनके जो पैरों की विवाइयाँ फट रही थी, उनकी एड़ियाँ फट रही थी। पग कंटक जाल लगे पुन जोय, और उनके पैरों में कांटे भी चुभे हुए थे और वो उन्हें बार बार देख रहे थे। उनके पैरों में से जो बार बार है उनको खोजने का प्रयास, कांटों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए। और वो अपने मित्र से कहने लगे कि हे मित्र, आपने तो अत्यधिक दुख झेले हैं और आप इतने दिन तक कहाँ थे, मेरे पास क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और वे अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करने वाले श्री कृष्ण द्रवित होकर रोने लगे। पानी परात को हाथ न छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और सुदामा के पैर धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धोए। एक बार फिर से देखते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वो बहुत ही भाव विभोर हो उठे और वो क्या करते हैं, ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोई। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो पैरों की एड़ियां हैं वो बिल्कुल फटी हुई हैं और उन पग कंटक जाल लगे पुन जोई, और उनके जो पैरों में बहुत ही कांटे लगे हुए हैं और वो उन्हें बार बार खोजने का प्रयास करने लगे। हाय महादुख पायो सखा, और श्री कृष्ण कहते हैं हे सखा, तुमने तो बहुत ही दुख पाया, तुम आए इतना कितने दिन खोए। तुमने बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं, आप इतने दिनों तक अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। और इस तरह की सुदामा की दशा को देखकर करुणा करने वाले श्री कृष्ण करुणा निधि स्वयं रोए। पानी परात को हाथ न छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और सुदामा के पैर धोने हेतु जो परात में लाया हुआ पानी था उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से, अपने नैनन के जल से ही उनके पैर धोए।